हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, कार्बन और उसके यौगिक। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप है ना, कार्बन क्या होता है, ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी। ये मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देखिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सबसे पहले यही जानते हैं सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। देखिए, मैं बात करूं कि दुनिया में या पूरे विश्व में लगभग 3 मिलियन से, है ना, 3 मिलियन से ज़्यादा कार्बन है ना, 3 मिलियन से ज़्यादा कार्बन है। और सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी प्रक्रिया को ही सर्वतोमुखी कहते हैं। यानी यही जानने वाले हैं कि किस किस रूप में कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, कार्बन का जो सर्वतोमुखी है ना, यानी जुड़ने की जो प्रक्रिया है ना, मुख्यतः 3 है। कितनी? मुख्यतः 3। पहला है श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। याद रखिएगा, पहला है सर्वतोमुखी में श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। दूसरा है कार्बन के चतु संयोजकता, है ना, कार्बन की चतु संयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, है ना, याद रखिएगा, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तीसरा इसका क्या है कि बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति, यानी ये जो है ना कि कार्बन जो है कि बहुत ज़्यादा बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो मुख्यतः 3 इसके सर्वतोमुखी हैं। पहला श्रृंखलन, दूसरा कार्बन के चतु संयोजक, है ना, याद रखिएगा, और नेक्स्ट बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं, याखिन में कैटेनेशन क्या होता है, श्रृंखलन क्या होता है। देखिए, मैंने लिखा है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है ना, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है ना। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के, है ना, स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। वो क्या कहती है कि ये बंध एक अपने ही कार्बन के साथ या अपने ही परमाणुओं के साथ ये बंध बना सकता है। नेक्स्ट, कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा? कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और ये सहसंयोजी बंध जो है या तो बंद श्रृंखला में होगी या खुली श्रृंखला में होगी। तो ये बात हम कह सकते हैं कि जो कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति है उसमें श्रृंखलन या तो बंद श्रृंखला होती है या तो खुली हुई श्रृंखला होती है। अब समझते हैं कि बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला बनेगी, इस श्रृंखला को बोलेंगे खुली हुई श्रृंखला। ये क्या है? खुली हुई श्रृंखला। मतलब कि साइड में मैं H जोड़ दूं यहाँ पे, अगर आप देखिएगा, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर यहाँ पे H जोड़ दूं, ठीक है, तो ये जो श्रृंखला बनेगी, ये श्रृंखला है आपकी खुली श्रृंखला। क्या है? खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला क्या होती है कि अगर मैं इसी कार्बन को ऐसे जोड़ दूं, ध्यान सुनिए, ऐसे जोड़ दूं, कार्बन को चारों तरफ से घेर दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ध्यान सुनिए, ये जो श्रृंखला होगी, इस श्रृंखला को बोलेंगे बंद श्रृंखला, है ना। ये वाली श्रृंखला बंद है क्योंकि एक बॉक्स में बना हुआ है ना। ये खुली हुई श्रृंखला है। तो कार्बन के अंदर ये गुण होता है कि ये श्रृंखला बनाती है। क्या करती है? ये श्रृंखला बनाती है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है और स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यह खुली या बंद श्रृंखला बना सकता है। यह खुली या बंद श्रृंखला बना सकता है। तो ये श्रृंखलन में आपको इतना चीज़ें लिखना है कैटेनेशन में।
दूसरा आता है ना, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की चतुसंयोजकता। अब समझिए, लिखा है कार्बन की चतुसंयोजकता, इसका मतलब क्या है? देखिए, तो देखिए आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 होगा और 4 होगा। क्या होगा? 2 होगा और 4 होगा। तो आप देखिए कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वही कहता है कि कार्बन की चतुसंयोजकता, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, उसे ही बोलते हैं चतुर्थ। क्या बोलते हैं? चतुर्थ मतलब 4, संयोजकता मतलब कि बाहर बची हुई संख्या जो है वही क्या है? 4। इसलिए कहा जाता है कार्बन की चतुसंयोजकता। अब समझते हैं ये क्या है। हम लोग एक बात तो जानते हैं कि कार्बन जो है कि प्रमुख रूप से सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं? बनाने की क्षमता रखते हैं। जो कार्बन होता है वो सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 है। मैंने बताया कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि कार्बन की संयोजकता 4 है। तो यही चीजें लिखा हुआ है कि अगर कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए इसे चतुसंयोजक है। क्या है ये? चतुसंयोजक है। मैंने बता दिया कि कार्बन की चतुसंयोजकता का मतलब क्या होता है कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अब ये कार्बन क्या कर सकता है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे, लेकिन कार्बन क्या करता है कि यह अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ये साझा करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, क्योंकि अपना 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा और दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर लेगा, है ना। अपना 4 देगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, दूसरे से लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यही क्या है? कार्बन की चतुसंयोजकता। देखिए मैंने लिखा है कि कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 है। कितनी है? तो 4 है। अतः यह चतुसंयोजक है। क्या है? यह चतुसंयोजक है। अतः यह अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। इसको क्या चाहिए? अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिन्हें यह साझा द्वारा प्राप्त करता है। क्या करता है? साझा प्राप्त करता है ना। अपना लेता भी है और देता भी है। अतः कार्बन या अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। यही होता है कार्बन की चतुसंयोजकता। यानी कार्बन क्या करते हैं? जब जुड़ते हैं या अन्य तत्वों के साथ जब जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। वही होता है कार्बन की चतुसंयोजकता, है ना। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति, है ना। कार्बन के अंदर जो है कि बहुल बंध यानी बहुत ज़्यादा बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जब ये कार्बन बंध बनाता है तो द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा बनाने की प्रवृत्ति रखता है ना। द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये क्या है? तो कार्बन की सर्वतोमुखी है। तो याद रखिएगा कि कार्बन की सर्वतोमुखी क्या है? तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस रूप में जुड़ा हुआ है, ये जानना ही क्या है? सर्वतोमुखी है। तो मुख्यतः 3 रूप से जुड़े हुए हैं: श्रृंखलन, कार्बन की चतुसंयोजकता और बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति, है ना। प्रकृति में कार्बन कितने हैं? तो लगभग 3 मिलियन के आसपास प्रकृति में कार्बन है। तो ये था कार्बन की सर्वतोमुखी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जाम में आए कि कार्बन की सर्वतोमुखी क्या है, तो आप ये तीनों लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।